Good evening, all of you. Am I audible all? Very good evening to all of you. Good evening, Sakshi. Good evening, Pradanya. Good evening, Chaitali. Very good evening, Aditya. Great, बेटा. चलो तो वंस अगेन सेकेंडरी ग्रोथ का कुछ पोर्शन लास्ट लेक्चर में हम लोगों का हो गया था, कुछ पोर्शन हमारा रह गया है, जिसमें आज हम लोग हार्टवुड और सैपवुड क्या होते हैं, एनुअल रिंग्स क्या होती है, ये हम समझेंगे। इसी के साथ साथ लास्ट टाइम सेकेंडरी ग्रोथ जो है वो स्टेम का हुआ था। कौन सा हुआ था? स्टेम का हुआ था। तो आज हम लोग सेकेंडरी ग्रोथ जो है वो कौन सा देखेंगे? आज हम लोग सेकेंडरी ग्रोथ रूट का हम देखेंगे। तो वैसे देखा जाए तो रूट और स्टेम में सेकेंडरी ग्रोथ को लेकर के कुछ भी ऐसा डिफरेंस नहीं होता है, ओके। लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत वहां पे जो चेंजेस आते हैं वो हम समझेंगे। तो देखिए बेटा, सेकेंडरी ग्रोथ जो हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में देखे थे, तो इसमें हमने ये समझे थे कि सेकेंडरी ग्रोथ जो होता है प्लांट में, ठीक है, जिसकी वजह से प्लांट का लेंथ जो है ये डेवलप होता है, जो कि एंजियोस्पर्म, डाइकोट में और जिम्नोस्पर्म में देखने को मिलती है। इसकी वजह से होती है वेस्कुलर कैम्बियम और कॉर्क कैम्बियम की वजह से होती है, जो कि सेकेंडरी मेरिस्टेम मींस लेटरल मेरिस्टेम की वजह से होता है, जिसमें सेकेंडरी टिश्यू का फॉर्मेशन होता है। वेस्कुलर कैम्बियम जो है इसका एक्टिविटी होता है, ओके। तो डाइकोट प्लांट में स्टेम और रूट की यदि हम बात करें तो स्पेशली हम देखा जाए तो एक तो सेंटर रीजन जो होता है और एक एक्स्ट्रा स्टिलर रीजन जो होता है, मींस क्या कह सकते हैं हम, जिसकी वजह से जो सेकेंडरी ग्रोथ हो रहा है स्टेम एंड रूट दोनों में होगा। कॉर्क कैम्बियम और वेस्कुलर कैम्बियम, इसकी वजह से सेकेंडरी ग्रोथ देखने को मिलता है। तो यहाँ पे होता क्या है सेकेंडरी ग्रोथ में? तो सबसे पहले तो बेटा ये डाइकोट स्टेम का ट्रांसवर्स सेक्शन हम देख रहे हैं। आउटर मोस्ट लेयर एपिडर्मिस है, हाइपोडर्मिस, कॉर्टेक्स रहता है, फिर एंडोडर्मिस, ठीक है। एंडोडर्मिस जो है कैस्पेरियर स्ट्रिप्स यहाँ पे देखने को मिलता है। फिर इनसाइड जो है पेरिसाइकल आता है, जिसमें क्या चीज, फ्लोएम और जाइलम आपको दिखाई दे रहा है, दिख रहा है बेटा यहाँ पर इस तरह से फ्लोएम एंड जाइलम आप लोगों को दिखाई दे रहा है। दोनों के बीचों बीच में कैम्बियम होता है, मीन ये जो वेस्कुलर बंडल है कंजॉइंट क्लोज टाइप के वेस्कुलर बंडल होते हैं, इसलिए जाइलम और फ्लोएम के बीचों बीच में क्या होता है, कैम्बियम होता है। इधर साइड आपको ये जो दिखाई दे रहा है ये क्या दिख रहा है बेटा, ये वाला जो स्ट्रक्चर ये है मेडुलरी रेज, ओके। तो मेडुलरी रे का एक सेल जो है ये भी क्या है, मेरिस्टेमेटिक होता है और इस तरह से एक रिंग फॉर्म करता है, ठीक। तो जो जाइलम और फ्लोएम के बीच में पहले जो कैम्बियम रहेगा उसे इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम, और इन दोनों के बीच में, दोनों भी वेस्कुलर बंडल के बीच में जो यहाँ पर कैम्बियम होता है जो बाद में प्रोड्यूस होगा वो क्या कहलाता है, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। तो यहाँ पे क्या है, सेल डिफरेंशिएट होगा, रिगेन द कैपेसिटी टू डिवीजन, सेकेंडरी मेरिस्टेम फॉर्म करता है बिटवीन द वेस्कुलर बंडल। तो इस तरह से ये जो सेकेंडरी मतलब क्या है, कैम्बियम का जो फॉर्मेशन हुआ सेकेंडरी मेरिस्टेम का, ये इंटरफेसिकुलर कैम्बियम कहलाएगा, और इस तरह से एक वेस्कुलर बंडल का फॉर्मेशन यहाँ पर हो गया, ठीक है। कौन कौन से वेस्कुलर बंडल फॉर्म हुआ, किस तरह से हुआ? तो इंटर और इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम दोनों भी आपस में यहाँ पर क्या हुआ था, ज्वाइन हो गया था, जिसकी वजह से यहाँ पर वेस्कुलर कैम्बियम में से कैम्बियम रिंग का यहाँ पर फॉर्मेशन हुआ था। ये हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में देखे थे। फिर यहाँ पे कैम्बियम रिंग के फॉर्मेशन के बाद वेस्कुलर कैम्बियम का एक्टिविटी होता है। ये अब क्या होता है बेटा, इनसाइड और आउटसाइड क्या है, सेल्स यहाँ पे ऐड होना चालू हो जाएगी। तो बाहर साइड जो सेल्स ऐड होती है वो सेकेंडरी फ्लोएम, और अंदर साइड क्या होता है, सेकेंडरी जाइलम। तो प्राइमरी फ्लोएम और ऊपर चला जाएगा, सेकेंडरी प्राइमरी जाइलम और नीचे चला जाएगा, ओके। ये देखो हमने देखे थे, जैसे कि सपोज ये एक कैम्बियम रिंग है, तो इसके इस साइड में सेकेंडरी फ्लोएम और इस साइड में सेकेंडरी जाइलम का फॉर्मेशन होता है ये। तो प्राइमरी फ्लोएम ऊपर और प्राइमरी जाइलम नीचे साइड में आ जाएगा। ये इस तरह से यहाँ पर ग्रोथ हुई थी, लास्ट टाइम हम लोगों ने देखे थे। ये देखो बेटा, सिंपली एक डायग्राम से मैंने यही वाला पार्ट कैसे यहाँ पर हो रहा है इसको यहाँ समझाया था, जिसमें प्राइमरी जाइलम, सेकेंडरी जाइलम, प्राइमरी फ्लोएम और सेकेंडरी फ्लोएम हमने देखे थे।
तो देखो जो प्राइमरी जाइलम और सेकेंडरी जाइलम, मतलब जाइलम का एक्टिविटी इतना ज्यादा होता है कि बहुत ज्यादा फॉर्म होता है इनसाइड, ठीक है, सेकेंडरी फ्लोएम के कंपैरिजन में। तो ये इतना ज्यादा फॉर्म होता है कि एकदम फोर्स, एक प्रेशर जनरेट होता है। तो ये आउटर मोस्ट जो टिश्यू है हमारा, एंडोडर्मिस हो गया, उसके बाद इपिडर्मिस हो गया, ये जितना भी पार्ट जो होता है बाहर का या कॉर्टेक्स रीजन, वो क्या है, वो उस पर बहुत ज्यादा प्रेशर जो है फॉर्म होता है, जिसकी वजह से क्रस्ड हो जाता है। कंटिन्यूअस फॉर्मेशन एंड एक्युमुलेशन होगा सेकेंडरी जाइलम, जिसकी वजह से क्या है, वो सेल्स जो है वो बाहर की वो क्रस्ड होने लगती है। ओके, तो यहाँ पे देखो बेटा, आपको दिखाई दे रहा होगा, ये सबसे पहली चीज तो आपको यहाँ पर ये जो है क्या चीज, ये वाला पार्ट, ये हो गया वेस्कुलर कैम्बियम, दिख रहा है। अंदर साइड आपको ये प्राइमरी जाइलम दिख रहा है, यहाँ पे आपको सेकेंडरी जाइलम दिख रहा है। ये जो है ये क्या हो गया, कॉर्क कैम्बियम है। आउटर मोस्ट लेयर इपिडर्मिस है, ये कॉर्टेक्स का लेयर है। इतना जो पोर्शन बाहर का जो रहता है, किसके बाहर का, एंडोडर्मिस के बाहर वाला पार्ट, ये बार्क कहलाता है। बार्क का आउटर मोस्ट रीजन जो है ये कॉर्क कहलाता है। अभी ये क्लियर होगा बेटा, बार्क कॉर्क क्या होता है, ये सब अभी क्लियर होने वाला है। ये आपको प्राइमरी फ्लोएम दिखाई दे रहा है। ये वाला जो अंदर साइड आपको जो दिख रहा है, ये क्या है, सेकेंडरी फ्लोएम है, ठीक है। और अंदर सेंटर जो रीजन होता है, ये क्या कहलाता है, पित्त कहलाता है। तो आज आपको ये सारे पॉइंट्स क्लियर होंगे कि कहां पर कैसे क्या ये प्रोसेस हो रहा है। तो स्टार्ट करते हैं विदाउट डिले किए। क्या हम लोग देख रहे हैं, सेकेंडरी ग्रोथ। थोड़ा सा एनसीईआरटी और स्लाइड की हेल्प से हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं और फिर हम आगे बढ़ेंगे। बेटा इतना समझ में आया, क्या आप लोग क्लास में हो, आवाज आ रहा है मेरा? कंप्लीट रिवाइज करा दिया मैंने, जो भी मैंने लास्ट लेक्चर में पढ़ाया था। ग्रेट, एक और बार रिवाइज हो जाएगा बेटा विद द हेल्प ऑफ स्लाइड। हाँ बेटा आर्यन, मैंने टास्क देखा हूँ आपका, वो मैं ग्रुप में पोस्ट करूंगा, बट मैं अभी वेट कर रहा था कि और कोई जो है टास्क कंप्लीट कर रहा है क्या। ओके, तो आए हैं बहुत से लोगों के टास्क आए हैं, बट मैं अभी देखा नहीं हूँ, सिर्फ नाम देख लिया हूँ। ठीक है, थोड़ा बिजी था मैं आज, तो देख नहीं पाया, तो देखता हूँ। ओके बेटा, आदित्य आपने भी सेंड कर दिया, चलो वेरी गुड। टास्क को हम लोग रिवाइज करेंगे लास्ट में, क्या क्या आप लोगों ने भेजे। रैली ने भी कंप्लीट किया, वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया। चलो तो आगे बढ़ते हैं। अभी यहाँ पर नेक्स्ट पार्ट जो है सेकेंडरी ग्रोथ का, मतलब पहले रिवाइज कर लेते हैं क्या क्या हम लोग अभी तक के स्टडी किए हैं। तो सेकेंडरी ग्रोथ मीन्स व्हाट, ग्रोथ ऑफ रूट एंड स्टेम इन लेंथ विद द हेल्प ऑफ अपाइकल मेरिस्टेम, जो क्या कहलाती है, प्राइमरी ग्रोथ। और सेकेंडरी ग्रोथ मीन्स इंक्रीज इन द क्या है, girth ऑफ द डाइकोट प्लांट, डायमीटर में होने वाली ग्रोथ। और ये होती है बेटा लेटरल मेरिस्टेम से, जिसमें वेस्कुलर कैम्बियम और कॉर्क कैम्बियम जो है ये इन्वॉल्व होते हैं। ये वाला डायग्राम मैंने समझाया आपको थोड़ी देर पहले। तो देखिए बेटा क्या हो रहा है यहाँ पे, जो वेस्कुलर कैम्बियम है, मतलब जो मेरिस्टेमेटिक लेयर है, ये रिस्पॉन्सिबल होता है कटिंग ऑफ होगा वेस्कुलर टिश्यू से, जिसमें जाइलम एंड फ्लोएम से। जो यंग स्टेम होता है, इसमें प्रेजेंट होता है पैचेस सिंगल लेयर बिटवीन द जाइलम एंड फ्लोएम, जो आगे चल के कंप्लीट होता है एक रिंग के फॉर्म में। ठीक है, जब रिंग का फॉर्मेशन होता है तो उसे क्या कहते हैं, कैम्बियम रिंग कहते हैं। ओके, तो अभी यहाँ पे इसके बाद देखिए कैम्बियम रिंग का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है। तो सबसे पहले तो आपको ये इनिशियल एक ये वाला डायग्राम दिख रहा है, जिसमें आपको बीचों बीच में ये एक वेस्कुलर बंडल दिख रहा है, और हर एक वेस्कुलर बंडल के बीच में कैम्बियम प्रेजेंट है। तो एक तरफ फ्लोएम है और एक तरफ जाइलम है, और दोनों के बीचों बीच में इस तरह से यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है वो क्या है, कैम्बियम। तो यहाँ पे प्राइमरी जाइलम और प्राइमरी फ्लोएम के बीच में जो कैम्बियम है, इस कैम्बियम को क्या कहते हैं, इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम। इसके बीच में कुछ सेल्स रहती है ये यहाँ पर, उसे क्या कहते हैं, मेडुलरी सेल्स एडजॉइंग दिस इसके इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम। ओके, तो अभी ये क्या होगी, मेरिस्टेमेटिक होती है, देन फॉर्म करता है क्या चीज, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। और ये कंटिन्यूअस होती है एक रिंग से, जिससे एक कैम्बियम की रिंग फॉर्म हो जाती है।
ओके। तो अभी देखिए, अब ये कैम्बियम रिंग का फॉर्मेशन हुआ, कहाँ फॉर्म हुआ कैम्बियम रिंग का, तो डायग्राम नंबर 2 में आपको दिखाई दे रहा है बेटा, इस तरह से एक रिंग यहाँ पर फॉर्म हो गई है, हो गया। अभी यहाँ पे देखो एक्टिविटी अब कैम्बियम रिंग का क्या होता है, तो कैम्बियम रिंग अब एक्टिव होती है, कट करेगी, कट ऑफ न्यू सेल्स बोथ टुवर्ड्स द इनर साइड एंड आउटर साइड। तो सेल्स कट अप होती है टुवर्ड्स द पिथ, वो क्या कहलाता है, सेकेंडरी जाइलम, मतलब अंदर के साइड यदि न्यू सेल्स का फॉर्मेशन होगा तो ये वाला इधर साइड, ये क्या कहलाएगा, हेलो क्या कहलाएगा बेटा, ये सॉरी सेकेंडरी जाइलम। और यही चीज जब बाहर साइड कट ऑफ होती है तो क्या फॉर्म करेगी, सेकेंडरी फ्लोएम। तो यहाँ पे देखो आपको ये सेकेंडरी फ्लोएम दिख रहा है और अंदर साइड आपको जो है सेकेंडरी जाइलम दिखाई दे रहा है, और रेड कलर में आपको जो डायग्राम दिखाई दे रहा है वो क्या है, कैम्बियम रिंग दिख रही है। और कैम्बियम बहुत ज्यादा एक्टिव होने की वजह से इनर साइड में ज्यादा ग्रोथ होगी, मतलब इनर साइड में क्या होता है, आउटर साइड के कंपैरिजन में इनर साइड बहुत ज्यादा एक्टिव होता है, जिसकी वजह से सेकेंडरी जाइलम प्रोड्यूस होता है बहुत ज्यादा। सेकेंडरी फ्लोएम के कंपैरिजन में सेकेंडरी जाइलम जो है बहुत ज्यादा क्या हो रहा है, ये प्रोड्यूस होते जा रहा है। देखो आपको दिखाई दे रहा है इसी डायग्राम में, ये अंदर सेकेंडरी जाइलम ज्यादा बना है बट सेकेंडरी फ्लोएम बहुत कम फॉर्म हुआ है ना इस तरह से। हेलो, तो कॉम्पैक्ट मास यहाँ पे फॉर्म हो गया। ओके, फाइनली अभी क्या हुआ, प्राइमरी एंड सेकेंडरी फ्लोएम जो है वो क्रस्ड हो जाएंगे। देखो अभी आप यहाँ देख रहे हैं क्रस्ड हो रहे, तो ऐसे एक लाइनिंग यहाँ पे ये भी दिख रही है आपको, ये क्या होती है मालूम है, ये एक एक्स्ट्रा पैरेनकाइमेटस लेयर्स जो यहाँ से फॉर्म हो जाती है, जिसे सेकेंडरी मेडुलरी रेस कहते हैं। ये बहुत बाद में होता है, बट क्या है, ये जो अंदर जाइलम है तो इसके बाहर प्राइमरी और सेकेंडरी फ्लोएम जो रहेंगे वो क्या होते हैं, क्रस्ड हो जाते हैं। क्यों, कंटिन्यूअस फॉर्मेशन हो रहा है, एक्युमुलेशन हो रहा है सेकेंडरी जाइलम का। तो प्राइमरी जाइलम रिमेन इंटेक्ट इन अराउंड द सेंटर। सम प्लेस जब कैम्बियम फॉर्म हुआ तो वहां पे नैरो बैंड ऑफ पैरेनकाइमा जो है, ये देखो आपको नैरो बैंड ऑफ पैरेनकाइमा जो है यहाँ पे इस तरह से ये ऐसे दिख रहे हैं, यहाँ से ये ऐसे जाते हुए दिख रहे हैं क्या बेटा, ऐसे ये नैरो बैंड ऑफ पैरेनकाइमा आपको दिखाई दे रहा है। कहां से जा रहा है बेटा, ये पास हो रहा है सेकेंडरी जाइलम से, और कहां तक के जा रहा है, सेकेंडरी फ्लोएम तक के जा रहा है, और वो भी कैसे, एक रेडियल डायरेक्शन में जो है ये हो रहा है। तो ये क्या कहलाता है, सेकेंडरी मेडुलरी रेज। तो यहां तक के लास्ट लेक्चर में हम लोगों का पोर्शन हुआ था। अब हम इसके आगे जो वुड है ये क्या होता है ये हम समझेंगे, ठीक है बेटा। तो यहां तक के हम लोगों का लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने स्टडी किए हैं कि कैसे एक्चुअली ये जो प्रोसेस है ये हुआ है। ओके, और अब हम लोग यहाँ पर आगे का जो पोर्शन है वो हम समझेंगे। तो सेकेंडरी जो ग्रोथ है ये हम लोगों ने यहाँ पर देख लिए हैं, डिफरेंट स्टेजेस जो है सेकेंडरी ग्रोथ का कैसे होता है ये हम लोगों ने यहाँ पर देख लिए हैं। तो ये दो जो थोड़ी देर पहले हमने समझे, हाँ लेटरल मेरिस्टेम से ही कैम्बियम बन रहा है बेटा रेली। ओके, तो ये देखो स्टेप्स यहाँ पे आपको दिख रही है, इनर साइड और आउटर साइड किस तरह से फॉर्मेशन हो रहा है, ये स्टेप्स देखे हमने। और सेकेंडरी मेडुलरी रेज का फॉर्मेशन जो है ये कैसे हुआ ये भी हम लोगों ने यहाँ पर जो है अभी समझे। ओके, कैसे यहाँ पर फॉर्म हो रहा है ये हम लोगों ने यहाँ पर देखे। ये जो आपको पैचेस जो दिखाई दे रहे हैं ये वाले, ये क्या है पैचेस, कौन से पैचेस है ये है सेकेंडरी मेडुलरी रेज। ठीक है, क्या है ये है सेकेंडरी मेडुलरी रेज। अभी हम इसके आगे का पोर्शन समझेंगे कि एक्चुअली जो प्रोसेस हो रही है वो कैसे हो रही है।
ठीक है, कौन सा प्रोसेस अभी क्रस्ड होते जा रहा है ना, तो कंटिन्यूअसली यहां पर वुड का भी फॉर्मेशन होगा। ओके, किस चीज का? वुड का भी फॉर्मेशन होगा। ये रेज है। ओके, अब बेटा ध्यान से समझना, अब आगे का पोर्शन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये लास्ट टाइम मैंने आप लोगों को इसलिए कंप्लीट नहीं किया था बिकॉज बहुत ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता था। देखिए मेडुलरी रेज बेटा ऑलरेडी पहले से थी वहां पर, जो बाद में फॉर्म हो रही है मेडुलरी रेज उसे हम सेकेंडरी मेडुलरी रेज कह रहे हैं। शायद गणेश आपको थोड़ा सा मेडुलरी रे को समझने में प्रॉब्लम है। देखो वंस अगेन हम एक डायग्राम देखेंगे। ये देखिए बेटा गणेश, यहाँ पे फोकस करो इस डायग्राम पे। ये जो डायग्राम है तो इसमें देखिए बेटा आउटर मोस्ट ये जो है ये इपिडर्मिस है। क्या है? इपिडर्मिस। इसके बाद अंदर आप जाओगे तो एंडोडर्मिस आएगा। उसके बाद और अंदर आप आओगे तो यहाँ पर आपको देखो इपिडर्मिस, हाइपोडर्मिस, कॉर्टेक्स और ये क्या हो गया? एंडोडर्मिस। ध्यान दो, इपिडर्मिस, हाइपोडर्मिस, कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस। हो गया इतना पार्ट। इसके बाद देखिए ये ऐसा यहाँ पे जाइलम और फ्लोएम है। ठीक है, जाइलम एंड फ्लोएम कब कहेंगे? क्योंकि यहाँ पे बीच में कैम्बियम भी प्रेजेंट है। अब इसके साथ साथ देखो यहां पर यदि हम देखें तो एक स्पेशल एक सेल ये यहां पे इस तरह से दोनों भी वेस्कुलर बंडल के बीचों बीच में प्रेजेंट है। ये ऐसे ये कहलाती है मेडुलरी रेज। ये प्राइमरी मेडुलरी रेज है। क्या है ये प्राइमरी मेडुलरी रेज है। अब इस प्राइमरी मेडुलरी रेज के बाद नेक्स्ट क्या हुआ? जब यहां पर सेकेंडरी ग्रोथ हो गई है। क्या हुआ? जब यहां पर सेकेंडरी ग्रोथ जब हुआ तो सेकेंडरी ग्रोथ के बाद देखो क्या हुआ? ये इपिडर्मिस वाला पोर्शन बाहर आ गया। ये हाइपोडर्मिस जो है ये भी यहां से क्या हुआ है? बाहर निकल गया है। ये इस तरह से। ठीक है, लेकिन इसके बाद क्या हुआ? इनसाइड जो होता है एक रिंग फॉर्म हुआ। कौन सा रिंग फॉर्म हुआ? ये वाला एक रिंग यहाँ पे फॉर्म हुआ है इस तरह से। इसे क्या कहेंगे? इसे कहेंगे कैम्बियम रिंग। क्या कहेंगे इसे? इसे कहेंगे कैम्बियम रिंग। समझ रहे हो बेटा? ये वाला ये क्या हो गया? कैम्बियम रिंग। अब इस कैम्बियम रिंग के सराउंडेड इधर साइड कैम्बियम रिंग के आउटर साइड में यहां पर ये वाला एक मिनट, हाँ, कैम्बियम रिंग के सराउंडेड यहां पर इस तरह से एक ग्रोथ हो रही है बाहर साइड। इसी कैम्बियम रिंग के इनर साइड में भी एक ग्रोथ हो रहा है ये यहां पे इस तरह से। दिख रहा है बेटा गणेश? तो ये जो बाहर साइड जो ग्रोथ हुआ एक ये, और अंदर साइड जो ग्रोथ हुआ एक ये। ठीक है, तो बाहर साइड जो है ये क्या है? सेकेंडरी फ्लोएम है, और अंदर साइड जो है वो क्या है? सेकेंडरी जाइलम। है या नहीं है बताओ? हेलो, है ना? हाँ। अब इसके बाद अंदर साइड आपको ये जो ये वाला एक जो सेल्स दिखाई दे रहा है ये वाला, ये क्या है? ये है प्राइमरी जाइलम। क्या है? प्राइमरी जाइलम। प्राइमरी जाइलम के बाद आपको यहां पे इस तरह से ये वाला जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ये वाला, ये क्या कहलाएगा? ये जो है ये है प्राइमरी फ्लोएम।
ओके। अब बीचों बीच में इनके यहां से अब ये क्या क्रस्ड होने लगा ना, प्रेशर इतना आ रहा है कि क्रस्ड हो रहा है। तो क्रस्ड होने की वजह से फाइनली अभी क्या होगा, यहां पे ध्यान से देखना बेटा, क्रस्ड होने की वजह से ये ऐसे एक बैंड्स यहां पे फॉर्म हो जाएंगे, ये ऐसा यहां पे एक स्ट्रक्चर बनेगा। ओके, ये क्रस्ड हो गया पूरा। क्रस्ड होने की वजह से अब क्या होगा, यहां पर ये ऐसा यहां से आया नहीं, ये फॉर्म हुआ क्या, काम नहीं कर रहा, हाँ हो गया है। ओके, देखो बीच में वो आया नहीं है। तो अभी देखिए अब क्या होता है, यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे क्या हो रहा है, ये इस तरह से अभी यहाँ पर क्या चीज, एक स्ट्रक्चर इस तरह से यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। ये ऐसे, ये ऐसे यहाँ पे ऐसे पट्टियां दिख रही है, ये पट्टियां फॉर्म होंगी यहाँ पर, बैंड्स फॉर्म होंगे किसके, पैरेन्काइमा सेल्स के। तो ये जो पैरेन्काइमा सेल्स के यहाँ पर जो बैंड्स फॉर्म हुए, ये इस तरह से आपको दिखेंगे। ठीक है, साथ ही साथ आपको यहां पर भी ये ऐसे दिखेंगे, साथ ही साथ आपको ये यहां पर, ये यहां पर ऐसे दिखेंगे। तो ये क्या है, ये जो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे, ये क्या है, ये पट्टियां जो दिख रही है बीच में, ये पैरेन्काइमा सेल्स की बनी हुई है। तो ये जो है बेटा, ये कहलाती है सेकेंडरी मेडुलरी रेज। ये क्या कहलाएंगी, सेकेंडरी मेडुलरी रेज। अभी समझा बेटा गणेश, आपका जो डाउट आ रहा था क्या है एक्चुअली ये सेकेंडरी मेडुलरी रेज, कब फॉर्म हो रही है, कैसे हो रही है। हाँ, ओल्ड वाले ही मॉडिफाई हुए हैं। ठीक है बेटा, ओल्ड वाला का कुछ सेल मॉडिफाई होके कैम्बियम रिंग फॉर्म किया उसने, फिर और मॉडिफाई होकर के सेकेंडरी मेडुलरी रे बन गया। हाँ, प्राइमरी ही मॉडिफाई हुआ है। ओके, क्लियर हो गया, क्लियर हुआ क्या, ओके। ये ऑलरेडी इस डायग्राम में हम लोगों ने थोड़ी देर पहले रिवाइज किए। ये डायग्राम हर कुछ कहता है बेटा। ये देखो यहाँ पे आपको प्राइमरी जाइलम फ्लोएम दिख रहा है, बीच में मेडुलरी रेज दिख रही है, ये कैम्बियम दिख रहा है, इसी के साथ साथ एक रिंग बन गई, फिर रिंग के सराउंडेड बाहर साइड और अंदर साइड यहाँ पे फॉर्मेशन हुआ है, दिखाई दे रहा है। ओके, फिर यहाँ पे इस तरह से कंप्लीट स्ट्रक्चर बना, फिर अंदर बाहर, और ये इस तरह से बैंड्स जो बने। ये डायग्राम हर चीज, हर कहानी को ये बता रहा है डायग्राम। चलो आगे बढ़ते हैं अभी नेक्स्ट पार्ट की ओर। अब क्या हो रहा है बेटा, अब यहां पर ये हो रहा है, इनसाइड वाला जो स्ट्रक्चर, ये तो इसके अंदर, ये अंदर साइड में आप तो देख रहे हो कंटिन्यूअसली सेकेंडरी जाइलम का सेकेंडरी जाइलम का फॉर्मेशन होते जा रहा है। ठीक है, और यहाँ पर ये आपको प्राइमरी जाइलम दिख रहा है। इसके सराउंडेड यदि आप देखते हो ये वाला, तो ये क्या है, ये सराउंडेड जो आप देखते हो, तो अगेन आपको एक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये इतना जो पोर्शन, ये क्या होगा, सेकेंडरी फ्लोएम है, ये पॉइंट नोट कर दे रहा हूं, सेकेंडरी जाइलम, सेकेंडरी फ्लोएम, इसके सराउंडेड हम जाएंगे, और तो ये वाला जो रहेगा प्राइमरी फ्लोएम रहेगा, ऐसे रहेगा ना। हेलो, तो
अभी क्या होता है बेटा, यहाँ पर ये जो है ये क्रस्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये क्रस्ड हो जाता है। कैसे? अब कंप्लीटली देखिए, यहां पर इस डायग्राम को पहले अच्छे से कंप्लीट कर लेते हैं। यार ये रिंग नहीं बन रही, क्या हो गया इसको? हाँ, अभी देखिए ये जो है ये स्ट्रक्चर फॉर्म हो गया। तो अभी यहां पे आपको क्या दिख रहा है? पहले तो सबसे पहले इको डायग्राम जो है यहाँ चेंज कर लेते हैं, जस्ट वेट। हाँ, सेकेंडरी फ्लोएम हो गया, सेकेंडरी जाइलम हो गया, अंदर प्राइमरी हो गया। ये यहाँ पर इस तरह से ये जो है ये प्राइमरी जाइलम, प्राइमरी फ्लोएम रहेगा यहाँ पर। प्राइमरी फ्लोएम के बाद ये जो है एंडोडर्मिस, और इस एंडोडर्मिस के बाहर सराउंडेड एक लेयर जो प्रेजेंट होंगी, ये वाली, ये वाली जो लेयर है, ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा इपिडर्मिस। क्या कहलाएगा बेटा? ये कहलाएगा इपिडर्मिस, ये एंडोडर्मिस। ठीक है, यहाँ पे ये जो है ये क्या है? प्राइमरी फ्लोएम है। अंदर साइड ये जो दिखाई दे रहा है ये क्या है? प्राइमरी जाइलम है। तो सेकेंडरी जाइलम का कंटिन्यूअस फॉर्मेशन होने की वजह से इतना ज्यादा प्रेशर यहाँ पे आ रहा है कि बाहर का जो सेल्स है, ठीक है, जितनी भी बाहर की जो सेल्स यहाँ पर प्रेजेंट है, इस पे प्रेशर आएगा। और बाहर की सेल्स पे जब प्रेशर आएगा तो बाहर का सेल्स जो है, बाहर का सेल्स क्या? एंडोडर्मिस, कॉर्टेक्स और इपिडर्मिस। कौन कौन सा? एंडोडर्मिस, कॉर्टेक्स और इपिडर्मिस जो है ये क्या होगा? ये क्रस्ड हो जाएगा। ओके, ये प्रेशर इतना ज्यादा आएगा कि ये एंडोडर्मिस जो है ये क्रस्ड हो गया। कॉर्टेक्स, ये इपिडर्मिस जो है ये भी क्या होगा? इस तरह से यहां पर ये क्रस्ड हो जाता है। एक काम करते हैं, ये यहाँ पे लेबलिंग किया हूं मैंने, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, इसको अगेन जो है कैसा आएगा यहाँ पे, इसको कॉपी करके नीचे समझा देता हूँ। इतना पार्ट तो आपको समझ में आ गया। एक ही चीज को बेटा हम बार बार समझ रहे, बार बार देख रहे हैं, ठीक है। एक ही पार्ट के हम इतने सारे डायग्राम्स देख लेंगे कि आपको सही में हर एक कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो क्या हो रहा है। तो फाइनली यहाँ पे देखो ये जो मैकेनिज्म्स है वो कुछ इस तरह से हुई है। तो अभी देखिए ये लेबलिंग को हटा दूं मैं यहाँ से, अभी इसका काम खत्म। कौन सा क्या है ये आप अभी जानते हो बहुत अच्छी तरह से। ठीक है, हम क्या करेंगे अभी यहाँ पर, ये जो क्रस्ट जो है वो कैसे हो रहा है वो हम समझेंगे। तो क्रस्ट जो हो रहा है ये यहाँ पर, ये देखो ये इस तरह से ये हो गया बेटा क्रस्ट। क्या क्या क्रस्ट हुआ बताइए? क्या क्या क्रस्ट हुआ? प्राइमरी फ्लोएम भी क्रस्ट हो जाएगा, सेकेंडरी फ्लोएम भी क्रस्ट हो जाएगा। ये देखो दिख रहा है। क्यों? क्योंकि कंटिन्यूअसली सेकेंडरी जाइलम का यहाँ पे फॉर्मेशन हो रहा है। तो ये इपिडर्मिस, इसका खेल खत्म। कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, हाइपोडर्मिस। ठीक है, ये जो है प्राइमरी और सेकेंडरी फ्लोएम जो है, ये सारा का सारा जो है ये क्या होगा? ये क्रस्ड हो जाएगा कंटिन्यूअसली जब सेकेंडरी जाइलम का फॉर्मेशन होगा उस टाइम पर। तो ये कहां पर और कैसे होता है ये हम देखेंगे। तो एक सिंगल ईयर जो है बेटा, कंप्लीट एक ईयर जिसमें बेटा वेरिएशंस आते रहते हैं। रप्चर हो गए, वेरी गुड, आप लोगों के चैट देख लेता हूं मैं।
नहीं बेटा, प्लांट के बाहर प्राइमरी फ्लेम नहीं दिखेगा अभी, उसके बाहर भी अब एक प्रोटेक्टिव लेयर का फॉर्मेशन करना है ना। देखो यदि ये क्रस्ट हो गए तो इंसेक्ट का इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन और बहुत सारा प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है प्लांट को। बट ऐसा हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। ऐसा क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि प्लांट में अब प्रोटेक्शन के लिए यहाँ पर जो है क्या चीज, आगे कुछ ना कुछ फॉर्मेशन होगा। ठीक है, मीन्स यहाँ पर अभी हम लोग देखेंगे स्प्रिंग वुड्स क्या होता है और ऑटोमेन वुड क्या होता है, ये हम देखेंगे। ये कैसे फॉर्म होता है, अंदर साइड क्या रहता है, बाहर साइड क्या होता है, ये सारी चीजें अभी हम समझेंगे। ओके, स्प्रिंग वुड और ऑटोमन वुड जो है क्या होता है, ये हम देखेंगे। तो देखिए बेटा, एक सिंगल ईयर की हम बात करें, क्या चीज, एक सिंगल ईयर की यदि हम बात करें तो सिंगल ईयर में जनरली दो टाइप के सीजन जो है ये देखने को मिलते हैं। दो टाइप के सीजन कैसे, एक फेवरेबल सीजन आएगा और एक जो है अनफेवरेबल सीजन आएगा। दोनों टाइप के सीजन देखने को मिलेंगे। ओके, तो फेवरेबल और अनफेवरेबल जो सीजन रहेगा एक सिंगल ईयर में, तो इस सीजन में एक्चुअली ऐसा क्या होगा, ठीक है। आज थोड़ा गला खराब है मेरा, ठीक है। तो एक तो जनरली जो सीजन है फेवरेबल सीजन, और दूसरा जो रहेगा वो कैसा रहेगा, अनफेवरेबल सीजन देखने को मिलता है। तो अब क्या होता है यहाँ पर, स्पेशली हम टेम्परेट रीजन की हम बात करते हैं, ठीक है। स्पेशली इसमें थोड़ा सा और मैं थोड़ी देर के बाद कंटिन्यू करूंगा। सबसे पहले एक काम करो, यहाँ पर हम लोग एक टेम्परेट रीजन की हम बात करते हैं कि टेम्परेट रीजन में क्या होगा। ओके, तो स्पेशली यदि हम टेम्परेट रीजन की हम बात करें तो टेम्परेट रीजन जो है इसमें बेटा दो, मतलब एक तो ठंडी आएगी और एक गर्मी आएगी। ठीक है, एक तो ठंडी आएगी और दूसरी गर्मी आएगी। तो क्या होगा बेटा, जो वेस्कुलर कैम्बियम जो फॉर्म हुआ है, ठीक है, क्या चीज, जो वेस्कुलर कैम्बियम जो फॉर्म हुआ है वो उससे कंटिन्यूअसली आगे और भी सिंथेसिस होगा। तो टेम्परेट रीजन में देखो क्या हो रहा है, जैसे कि सपोज ये स्ट्रक्चर है हमारा इस तरह से और इसके सराउंडेड ये आप लोगों को दिखाई दे रहा है इस तरह से। ओके, तो अभी यहाँ पे देखिए क्या हुआ, एक तो वेस्कुलर कैम्बियम जो है उसके इनसाइड में और वेस्कुलर कैम्बियम के आउटसाइड में, ठीक है, क्या होता है, हर साल कंटिन्यूअसली सेकेंडरी जाइलम और क्या कह सकते हैं सेकेंडरी फ्लोएम का यहाँ पे कंटिन्यूअसली फॉर्मेशन होगा। ओके, जो भी फिजियोलॉजिकल या एनवायरमेंटल चेंजेस आएगा, तो एक तो स्प्रिंग सीजन आएगा तो कैम्बियम बहुत ज्यादा एक्टिव रहेगा स्प्रिंग सीजन में। तो बहुत सारी जाइलरी एलिमेंट्स जहां पे जाइल क्या कह सकते हैं वेसल्स प्रेजेंट होता है, उसका वाइडर कैविटी होता है, वो फॉर्म करता है जो लाइट कलर का होता है। विंटर में क्या होता है, कैम्बियम की एक्टिविटी बहुत ही कम होती है, तो बहुत कम जाइलरी एलिमेंट और नैरो वेसल्स यहाँ पे फॉर्म होती है। तो इस तरह से बेटा दो टाइप की वुड यहाँ पे फॉर्म होता है। और इस दोनों टाइप का जो वुड है, जिसे एक तो हार्टवुड कहते हैं, स्प्रिंग वुड कहते हैं, और दूसरा ऑटोमन वुड कहते हैं। तो क्या हुआ यहाँ पर, सिंगल एक जो सीजन यहाँ पर आया है, तो एक सिंगल सीजन में वेस्कुलर कैम्बियम बहुत ही ज्यादा क्या था, एक्टिव था। ठीक है, कैम्बियम क्या था, बहुत ज्यादा एक्टिव था। तो क्या किया उसने, जाइलरी एलिमेंट जो है ये इसने प्रोड्यूस किया है। जाइलम, जाइलम का फॉर्मेशन जो है ये होता है। बाद में क्या होगा, लेस एक्टिव रहेगा तो फिर से एलिमेंट्स यहाँ पे फॉर्म होगा। तो देखो यहाँ पे जैसे कि सपोज ये जो स्ट्रक्चर आप लोगों को जो दिख रहा है, ये जो है ये क्या है, ये क्या है बेटा,
ये है वेस्कुलर कैम्बियम। हो सकता है कि थोड़ा सा कंफ्यूजन हो, लेकिन ये पोर्शन थोड़ी देर में आपको समझेगा कि मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। ठीक है, ये क्या हो गया, ये हो गया वेस्कुलर कैम्बियम। वेस्कुलर कैम्बियम के सराउंडेड यदि हम देखें तो यहाँ पे इस तरह से ये वुड का फॉर्मेशन हो रहा है। ये इस तरह से, ठीक है। एक सिंगल ईयर में यदि हम देखें तो ये कब हुआ, ये बहुत ज्यादा जो फॉर्मेशन हुआ ये कब फॉर्म होगा, जब फिजियोलॉजिकल चेंजेस ज्यादा है उस टाइम पे, स्प्रिंग सीजन में। लेकिन जब विंटर सीजन आएगा तो विंटर सीजन में क्या होगा बेटा, यदि हम विंटर सीजन की बात करें तो यहाँ पे अगेन इस तरह से लेस एक्टिव है, तो बहुत ज्यादा नहीं लेकिन थोड़ा बहुत यहाँ पे फॉर्म करेगा ये इस तरह से। पहले बहुत ज्यादा एक्टिव था तो इसने इस तरह से बहुत ज्यादा फॉर्म किया, पर अभी एक्टिव कम है तो इसने बहुत कम फॉर्म किया। तो यहाँ पे देखो ये येलो कलर में आपको जो दिख रहा है और एक पिंक कलर में जो दिखाई दे रहा है, ये याद रखना बेटा। तो ये जो येलो कलर में जो इतना वुड जो फॉर्म किया है इसे कहते हैं स्प्रिंग वुड। क्या चीज, स्प्रिंग वुड। और जो पिंक कलर में आप लोगों को जो दिखाई दे रहा है ये ऑटमन वुड कहलाता है। क्या कहलाएगा, ऑटम वुड। अब आप सोच रहे होंगे सर ये वुड क्या है। ये बेटा वुड मींस एक डार्क नैरो वेसल्स होती है या फिर लाइट नैरो वेसल्स होती है। ठीक है, सॉरी लाइट ब्रॉड वेसल्स होती है। तो इस तरह से जाइलरी एलिमेंट्स जो है इसका यहाँ पर फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, ये क्या होगा, कब होगा, कैसे होगा, तो देखो सीजन दो टाइप के आ रहे हैं। एक तो सीजन जो कि फेवरेबल सीजन है, एक सीजन जो कि अनफेवरेबल सीजन है। तो फेवरेबल और अनफेवरेबल सीजन में क्या हो रहा था, फेवरेबल सीजन जब आएगा तो उसमें ब्रॉड बैंड ऑफ सेकेंडरी जाइलम फॉर्म हो रहा है। क्या हो रहा है, ब्रॉड बैंड ऑफ सेकेंडरी जाइलम, ब्रॉड बैंड ऑफ सेकेंडरी जाइलम प्रोड्यूस हो रहा है। और ये जो ब्रॉड बैंड ऑफ सेकेंडरी जाइलम जो यहाँ पर प्रोड्यूस हुआ ये क्या कहलाता है, अर्ली वुड। इसे क्या कहेंगे, इसे कहते हैं अर्ली वुड। अनफेवरेबल सीजन जो होता है इसमें नैरो बैंड ऑफ सेकेंडरी जाइलम प्रोड्यूस होगा। कब हो रहा है बेटा, अनफेवरेबल सीजन में। तो जब अनफेवरेबल सीजन आया तो इसमें क्या हुआ, नैरो बैंड ऑफ सेकेंडरी जाइलम का प्रोडक्शन हुआ। नैरो बैंड ऑफ सेकेंडरी जाइलम जब प्रोड्यूस हुआ तो इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं लेट वुड। तो 1 ईयर में, ठीक है, क्या चीज, 1 ईयर में एक आपको ब्रॉड बैंड और एक नैरो बैंड का प्रोडक्शन यहां पर देखने को मिल रहा है एक सिंगल ईयर में। अब इधर जगह खत्म हो गई, इधर आते हैं हम लोग। 1 ईयर में आप लोगों को एक तो नैरो बैंड और एक ब्रॉड बैंड का फॉर्मेशन होते हुए दिखाई दे रहा है। किस चीज का, क्या चीज बेटा, सेकेंडरी जाइलम, ब्रॉड नैरो, ब्रॉड नैरो, ब्रॉड नैरो, याद रखना बेटा। क्या होगा यहाँ पर, एक वेस्कुलर कैम्बियम है इस तरह से, क्या हो गया, ये वेस्कुलर कैम्बियम है। वेस्कुलर कैम्बियम ने सबसे पहले क्या किया, यदि एक सिंगल एक ईयर एक सीजन आया, ठीक है, ठंडी गर्मी होती रहती है, तो इसने अंदर साइड इस तरह से एक ब्रॉड बैंड उसने सबसे पहले सेकेंडरी जाइलम का प्रोड्यूस किया। ठीक है, उसके बाद सीजन चेंज हुआ, तो सीजन चेंज होने के बाद उसने एक नैरो बैंड ऑफ सेकेंडरी जाइलम प्रोड्यूस किया, ये इस तरह से। तो इस तरह से एक रिंग बन गई, ये एक रिंग फॉर्म हुई। फिर एक ईयर और एक सीजन चेंज हुआ, ईयर और सीजन जब चेंज हुआ तो यहाँ पे अगेन क्या हुआ बेटा, ये एक सिंगल ईयर का काम है बेटा। सेकंड अगेन एक और सीजन यहाँ पे आएगा, तो सेकंड ईयर में इसने क्या किया, ये जो वेस्कुलर कैम्बियम आप जो देख रहे हो ये फिर से
पहले गर्मी आई फिर ठंडी आई फिर गर्मी आई फिर ठंडी आई, इस तरह से होता रहेगा। ठीक है, क्या है, गर्मी चालू होंगी, ठंडी चालू होंगी, गर्मी चालू होंगी, ठंडी चालू होंगी, इस तरह से ये प्रोसेस होते रहती है। तो अभी क्या हुआ यहाँ पर, ये जो वेस्कुलर कैम्बियम है ये थोड़ा सा और बड़ा होगा, इस तरह से हो गया बड़ा। बड़ा होने के बाद अगेन यहाँ पर क्या हुआ, इसने फिर से एक ब्रॉड बैंड यहाँ पे क्या किया, प्रोड्यूस कर लिया, ये ऐसा दिख रहा है बेटा, ये ब्रॉड बैंड इसने यहाँ पे सेकेंडरी जाइलम का प्रोड्यूस किया है। ब्रॉड बैंड प्रोड्यूस होने के बाद फिर से वंस अगेन अभी क्या करेगा, एक नैरो बैंड सेकेंडरी जाइलम प्रोड्यूस करेगा यहाँ पर, ये इस तरह से। तो हर साल इस तरह से यहाँ पे एक ब्रॉड बैंड और एक नैरो बैंड जो है ये प्रोड्यूस होते जाएगा हर साल, हर एक ईयर। तो एक इसको 1 ईयर में हम देखते हैं तो उसको हम एक एनुअल रिंग्स के टर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। क्या कहते हैं इससे हम लोग, इससे हम एक एनुअल रिंग जो है ये कहते हैं, जो आप लोगों को प्लांट में कुछ इस तरह से दिखाई देती है। ठीक है, जिसको अर्ली वुड और लेट वुड, अर्ली वुड और लेट वुड इस तरह से यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ऑटमन वुड और स्प्रिंग वुड, ऑटमन वुड एंड स्प्रिंग वुड इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे देखो एक सिंगल ईयर, यदि आप यहाँ पर देखें तो ये जो 1 ईयर जो है यहाँ पर, ठीक है, क्या चीज यहाँ पर आप लोगों को जो दिखाई दे रहा है, एक सिंगल ईयर जो है इसमें आपको एक ब्रॉड और नैरो बैंड का वुड आपको यहाँ पे दिखाई देगा। 1 जो है क्या है यहाँ पर ब्रॉड और 1 जो है नैरो। ठीक है, ब्रॉड एंड नैरो बैंड जो है इसका आपको वुड देखने को मिलेगा, जिसे हम रिप्रेजेंट करेंगे 1 एनुअल रिंग्स। ठीक है, जिसे क्या रिप्रेजेंट करेंगे, इसे रिप्रेजेंट करेंगे 1 एनुअल रिंग। और इस 1 एनुअल रिंग को काउंट करके 1 2 3 4 5 इस तरह से जो है, तो इस रिंग को काउंट करके हम क्या चीज बेटा, ट्री का एज जो है, ठीक है, इसको हम फाइंड कर सकते हैं। इस तरह से हम लोग इस रिंग को यदि हम काउंट करें और काउंट करने के बाद हम लोग किसी भी ट्री का जो एज है इसे फाइंड कर सकते हैं। और ट्री की एज को फाइंड करना ये कहलाता है डेंड्रोक्रोनोलॉजी। क्या कहलाता है, जब ट्री का एज को फाइंड करना है तो इसके लिए टर्म यूज होता है जो कहलाता है डेंड्रोक्रोनोलॉजी। डेंड्रोक्रोनोलॉजी मींस क्या होता है बेटा, स्टडी एंड फाइंडिंग ऑफ एज ऑफ द ट्री। ठीक है, तो अभी यहाँ पे थोड़ी देर पहले मैंने आप लोगों को ट्रांसवर्स सेक्शन जो डाइकोट स्टेम है उसका एक्सप्लेन किया, जिसमें क्या चीज बेटा, ये जो वुड फॉर्म हो रहा है सेकेंडरी जाइलम का, एक नॉन फंक्शनल और एक फंक्शनल वुड यहाँ पर फॉर्म होगा। ये देखो ये इस तरह से भी फॉर्म हुआ है, देखे ना हम लोगों ने, ये इस तरह से। ठीक है, तो इसमें से एक जो रहेगा वो क्या रहेगा, नॉन फंक्शनल रहेगा, और एक जो रहेगा वो क्या रहेगा, फंक्शनल रहेगा। तो फंक्शनल और नॉन फंक्शनल मीन्स क्या होता है ये हम लोग देख लेते हैं। ओके, तो इसमें देखिए जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको ये जो दिखाई दे रहा है ये हो गया वेस्कुलर कैम्बियम। क्या हो गया, वेस्कुलर कैम्बियम। तो वेस्कुलर कैम्बियम के अंदर सेकेंडरी जाइलम आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है इस तरह से, एक ये सेकेंडरी जाइलम है और एक ये सेकेंडरी जाइलम है। दो आपको यहाँ पे, ये भी सेकेंडरी जाइलम है और ये भी सेकेंडरी जाइलम जो है प्रोड्यूस होते हुए दिखा। तो सेकेंडरी जाइलम बेटा जो अंदर साइड में प्रेजेंट है, कौन सा, ये वाला। तो ये इनसाइड में जो प्रेजेंट है ये कभी भी देखना ये नॉन फंक्शनल होता है, और नॉन फंक्शनल जो होता है वो कहलाता है हार्ट वुड। और जो बाहर साइड का जो होता है सेकेंडरी जाइलम ये फंक्शनल होता है, जिसे कहते हैं सैपवुड।
ठीक है। सैपवुड मतलब ये दोनों भी जो है सेंटर पार्ट ऑफ वैस्कुलर कैम्बियम इनर साइड जो सेकेंडरी जाइलम होते हैं उसे हम लोग सैपवुड और हार्टवुड कहते हैं। ओके, सैपवुड एंड हार्टवुड। तो सैपवुड और हार्टवुड मींस क्या हो गया, क्या होगा इसका डेफिनेशन? सैपवुड एंड हार्टवुड क्या होता है? तो सैपवुड एंड हार्टवुड आपको यही दिखाई दे रहा है यहाँ पर। ठीक है, क्या हो गया ये सैपवुड एंड हार्टवुड, क्या है इसका डेफिनेशन? तो सिंपल इसका डेफिनेशन है बेटा, सेंटर पार्ट ऑफ वेस्कुलर कैम्बियम, क्या चीज? सेंटर पार्ट ऑफ वेस्कुलर कैम्बियम जो इनर साइड में सेकेंडरी जाइलम जो होता है ये कहलाता है हार्टवुड एंड सैपवुड। ठीक है, दोनों में हम लोग डिफरेंसेस समझ लेते हैं एक कंपैरिजन टेबल की हेल्प से, जिसमें आपको हार्टवुड और सैपवुड जो है इसमें एक एक पार्ट जो है अच्छे से क्लियर हो जाएंगे कि क्या होता है हार्टवुड और क्या होता है सैपवुड। ठीक है, दोनों में हम लोग डिफरेंस देख लेते हैं अभी। ओके बेटा, ध्यान से समझते जाओ, ये टर्म्स थोड़े से कंफ्यूजिंग है। लास्ट में मैं आप लोगों को सारा पार्ट रिवाइज करवाऊंगा और जो कंफ्यूजन यदि आपको आ भी रहा होगा तो सारा कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा, ये मेरी गारंटी है। थोड़ा पेशेंसली समझने की कोशिश करो। देखो, सबसे पहले आपको ये हार्टवुड दिख रहा है और इधर सैपवुड। हार्टवुड जो है बेटा सेंटर वाला जो पोर्शन होता है उसे कहते हैं। ये कहां पर है? सेंटर में। जो बाहर साइड जो रहेगा आउटर वाला पार्ट वो क्या कहलाएगा? सैपवुड कहलाएगा। ठीक है, हार्टवुड कभी भी देखना प्लांट के लिए ये जो है ये नॉन फंक्शनल होता है। ओके, लेकिन जो बाहर वाला जो पोर्शन होता है ये फंक्शनल होता है। अब ये नॉन फंक्शनल और फंक्शनल मींस कैसे, ये भी मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर देता हूं। ठीक है, नॉन फंक्शनल और फंक्शनल कैसे मींस वाटर का, क्योंकि देखो ये वुड जो है ये है क्या, जाइलम के जाइलम एलिमेंट ही है ये, और जाइलम एलिमेंट का काम वैसे होता है क्या चीज, वाटर का कंडक्शन करना। बट हार्टवुड जो है कंडक्शन ऑफ वाटर यहाँ पर एब्सेंट होगा। क्या चीज? कंडक्शन ऑफ वाटर जो है टोटली इसमें एब्सेंट होगा। लेकिन यहां पर ये जो है ये इन्वॉल्व होता है किस चीज में? ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर में। इसलिए हम इसे फंक्शनल कह रहे हैं और दूसरे वाले को नॉन फंक्शनल। पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 4 पे आते हैं। तो देखो अब ये काम नहीं कर रहा है, बट ये क्या है, जब ये काम नहीं कर रहा तो ऑब्वियसली ये एक्युमुलेट होगा, एक्युमुलेट करेगा। तो यहाँ पे एक्युमुलेशन होगा किस चीज का? कुछ केमिकल्स का। ओके, यहाँ पे जो केमिकल्स जो एक्युमुलेट होते हैं क्या क्या? गम्स, रेजिन्स, टेनिन्स। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे जो है एक्युमुलेशन देखने को मिलेगा। गम्स हो गया, रेजिन्स हो गया, टेनिन, ये केमिकल सब्सटेंस। बट ये सारी चीजें इधर जो है एब्सेंट होती है। ओके, हेलो, इसकी वजह से क्या होगा बेटा? रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा। साथ ही साथ हार्टवुड जो होता है ये डार्क कलर का होता है। एक और पॉइंट याद रखना है इसमें, ये जो होता है ये डार्क कलर का होगा, डार्कर होता है। और ये जो होता है ये क्या होता है? लाइट होता है। तो हार्टवुड एंड डार्क वुड अभी आप लोगों को समझ में आया। टेम्परेचर ठंडी आई गर्मी आई, ठंडी आई गर्मी आई, इस तरह से वुड जो है कंटिन्यूअसली क्या होते जाएंगे? फॉर्म होते जाएंगे। और कंटिन्यूअसली फॉर्मेशन जब होगा तो वेस्कुलर कैम्बियम फॉर्म होगा। वेस्कुलर कैम्बियम के बाद फिर वहां पे हार्टवुड सैपवुड बनेगा। ठीक है, स्प्रिंग वुड और ऑटम वुड। फिर एक जो ईयर रहेगा वो एक एनुअल ग्रोथ कहलाता है, एनुअल ग्रोथ रिंग। ठीक है, तो इस तरह से कंटिन्यूअसली इसमें क्या चीज बेटा? हार्टवुड सैपवुड, हार्टवुड सैपवुड ये फॉर्म होते जाएगा। ठीक है, तो इसमें एक जो है बेटा डार्क कलर का जो रहेगा वो रेजिन्स, टेनिन्स, गम्स का वहां पे कलेक्शंस कर रहा है। ठीक है,
बट वाटर के ट्रांसपोर्ट में इन्वॉल्व नहीं हो रहा है, ठीक। बट ये जो यहाँ पे एक्युमुलेट कर रहा है, तो ये क्या होगा बेटा, ये किसी भी इंसेक्ट से या उसके इन्फेक्शन से उसको रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है। ओके, क्या चीज, रेजिस्टेंस जो है ये प्रोवाइड कर रहा है कौन, हार्टवुड। ट्रांसपोर्ट में तो काम नहीं कर रहा है, बट क्या बेटा, रेजिस्टेंस जो है ये प्रोवाइड कर रहा है। सैपवुड में किसी भी टाइप का एक्युमुलेशन जो है ये देखने को नहीं मिलेगा, बट ट्रांसपोर्ट जो होता है वाटर और मिनरल्स, ठीक है, इसके ट्रांसपोर्ट में क्या है, ये इन्वॉल्व होता है। ठीक है, वाटर और मिनरल्स के ट्रांसपोर्ट में क्या है, ये इन्वॉल्व होता है। ठीक है, अब एक काम करते हैं, मैं आपको एक पिक्चर्स की हेल्प से आपको ये पार्ट अच्छी तरह से क्लियर कर देता हूँ कि ये क्या है। थोड़ा बहुत यदि आपको कंफ्यूजन आ भी रहा होगा तो अभी आपको हार्टवुड और सैपवुड जो है वो और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अभी सिंपल फंक्शंस हम लोगों ने देख लिए, ठीक है, किसके क्या रोल है ये हम लोगों ने देख लिए। तो इसके बाद देखिए बेटा, यहां पर आप लोगों को ये जो दिख रहा है, ये दिखाई दे रहा है बेटा, एक क्रॉस सेक्शन हम देख रहे हैं ट्री का, सेंटर में पिच प्रेजेंट है। ठीक है, तो अंदर साइड आपको ये वाला जो एक्युमुलेशन जो दिखाई दे रहा है ये क्या हो गया, हार्टवुड। बाहर साइड आपको जो दिखाई दे रहा है ये क्या हो गया, ये हो गया सैपवुड। ये कैम्बियम है, कैम्बियम के बाहर जितना भी जो प्रेजेंट होगा वो क्या कहलाएगा, बार्क कहलाएगा। तो अंदर एक एक रिंग फॉर्म हो रही है, देखो एक सिंगल रिंग, ये वाला एक रिंग, ये वाला एक रिंग, ये वाला एक रिंग, ये वाला, ये रिंग, ये रिंग, ये रिंग, और ये वाली जो लेयर है ये क्या है हमारा, सेकेंडरी मेडुलरी रेज फॉर्म हो रही है। दिख रहा है, तो अंदर साइड जितना भी आपको जो दिखाई दे रहा है कैसा, ये डार्क कलर का है, और बाहर साइड आपको जितना भी दिख रहा है वो क्या है, लाइट कलर का है। तो कंटिन्यूअसली हर एक सीजन में, हाँ, सैपवुड, स्प्रिंग और ऑटम वुड बन सकता नहीं, वो वही है बेटा जो पहले बना और जो बाद में बना। ठीक है, उसको मैंने उसी के लिए टर्म्स जो है वो पहले अलग यूज किया था। देखो, टेम्परेट और ट्रॉपिकल रीजन को थोड़ा सा समझो, एक्चुअली क्या है यहाँ पर। एक ट्रॉपिकल रीजन जो होता है वहां पे थ्रू आउट द ईयर एक फेवरेबल कंडीशन देखने को मिलती है, तो उस टाइम पे वेस्कुलर कैम्बियम का एक्टिविटी सेम होता है। तो वेस्कुलर कैम्बियम कंटिन्यूसली रिजल्ट इसका क्या रहेगा, सेकेंडरी टिश्यू। बट टेम्परेट रीजन में फेवरेबल और अनफेवरेबल दोनों टाइप के सीजन देखने को मिलते हैं। तो एक इसमें वेस्कुलर कैम्बियम का एक्टिविटी बहुत ज्यादा होता है और एक टाइम पे वेस्कुलर कैम्बियम का एक्टिविटी बहुत कम होता है। जब वेस्कुलर कैम्बियम का एक्टिविटी ज्यादा होगा तो सेकेंडरी टिश्यू बहुत ज्यादा बनेगा, और वेस्कुलर कैम्बियम का एक्टिविटी बहुत कम होगा तो अमाउंट ऑफ सेकेंडरी टिश्यू का जो फॉर्मेशन जो रहता है वो क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है। तो इस तरह का जो वेरिएशन रहता है उसे कहते हैं एनुअल रिंग्स। ठीक है, तो फेवरेबल सीजन रहा तो स्प्रिंग, ये अर्ली समर, अनफेवरेबल रहा ये ऑटमन रहा तो विंटर। तो फेवरेबल और अनफेवरेबल रीजन में वेस्कुलर कैम्बियम का जो एक्टिविटी जो रहेगा एक में ज्यादा और एक में कम रहेगा। ठीक है, फेवरेबल रहा तो वाटर का रिक्वायरमेंट जो है मोर, जैलरी एलिमेंट का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, तो एक फेवरेबल और अनफेवरेबल उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे जो स्प्रिंग वुड है वो अर्ली वुड, ठीक है, ऑटम वुड जो है वो लेट वुड कहलाता है। ऑटम वुड या लेट वुड जो होता है वो डार्क कलर का होता है, थिकर होता है, और डार्क कलर और लेट कलर जो रहेगा, ठीक है, वो क्या कहलाता है, हार्ट वुड कहलाता है। ठीक है, तो सैप वुड जो है अंदर है, अंदर या बाहर है, अंदर हार्ट वुड है, बाहर साइड। ये समझ में आया, कंफ्यूज हो गए, अरे डोंट वरी, सारी चीज क्लियर हो जाएगी, रुको। एक काम करते हैं, इसको समझने के लिए हम लोग कहाँ आते हैं, स्लाइड पे आते हैं। ठीक है, थोड़ा सा जब तक कि वो एनसीईआरटी की एक एक लाइन पे नहीं जाएंगे ना हम, तब तक कि हमारे को समझ में नहीं आएगा कि क्या चीज हम देख रहे हैं। ओके, फिर भी कंफ्यूजन होता है तो फिर हम एक काम करेंगे, उसके लिए कुछ पॉइंट्स हम लोग नोट करेंगे। देखो क्या है, वेस्कुलर कैम्बियम के हम एक्टिविटी देखेंगे जिसमें स्प्रिंग वुड और ऑटम वुड जो है ये हम देखेंगे। जब फिजियोलॉजिकल या एनवायरमेंटल फैक्टर जो है कंट्रोल कर रहे हैं कैम्बियम की एक्टिविटी को, तो एक सीजन आएगा स्प्रिंग सीजन। सबसे पहले
बेटा बार्क पे पहुंचने के अभी वेट करो, बार्क पे हम पहुंचने के हैं। ठीक है, एक तो स्प्रिंग सीजन आ रहा है और एक विंटर सीजन आ रहा है। ठीक है, ठंडी गर्मी ठंडी गर्मी ठंडी गर्मी, इस तरह से सीजन आते रहेगा कि नहीं रहेगा, ये बताइए। तो एक तो स्प्रिंग सीजन आ रहा है और एक विंटर सीजन। तो जब स्प्रिंग सीजन जब रहेगा, क्या चीज, जब स्प्रिंग सीजन जब रहेगा तो उस टाइम पे क्या होगा, कैम्बियम बहुत ही ज्यादा एक्टिव रहता है। ठीक है, कैम्बियम जो रहता है वो क्या रहता है, बहुत ही ज्यादा एक्टिव रहेगा। जब एक्टिव रहेगा तो ये प्रोड्यूस करता है मेनी जैलरी एलिमेंट, जिसमें वेसल्स होती है और वाइडर कैविटी होती है। इस वुड को स्प्रिंग वुड कहते हैं, अर्ली वुड कहते हैं। लाइट कलर का रहता है, लोअर डेंसिटी होती है। ये देखो, ये आपको इस तरह से यहाँ पर ये वाला जो दिखाई दे रहा है, ये वाला क्या है, ये है स्प्रिंग वुड। कब, जब स्प्रिंग सीजन है तब फॉर्म हो रहा है, इसे अर्ली वुड कहते हैं। अब इसके बाद क्या हुआ बेटा, विंटर सीजन आ गया। विंटर सीजन में कैम्बियम का एक्टिविटी बहुत कम हुआ। जैसे ही कैम्बियम का एक्टिविटी कम हुआ तो जैलरी एलिमेंट्स जो है बहुत कम फॉर्म होंगे। जैलरी एलिमेंट मींस व्हाट, जालम ही है ना। तो इसमें जो है इसका वेसल्स जो रहेगा वो क्या रहेगा, नैरो रहेगा। ये यहाँ पर देखो आपको ऐसे नैरो वेसल्स दिखाई दे रहे होंगे। यहाँ पर जो डार्क कलर के रहेंगे डेंसिटी भी ज्यादा रहेगी, जो बाद में फॉर्म हुई इसलिए इसको लेट वुड या फिर ऑटम वुड कह रहे हैं। तो इस तरह से टू काइंड ऑफ वुड का यहाँ पे फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, जिससे एक अल्टरनेट कोसेंट्रिक रिंग यहाँ पे फॉर्म होती है और हर एक इसमें दोनों को मिला के जो है ये इस तरह से एक रिंग कहते हैं। फिर इस तरह से दोनों को मिला के एक रिंग कहते हैं। तो वो क्या कहलाता है बेटा, एक एनुअल रिंग्स, जिसका एस्टिमेट करते हैं हम ट्री की एज को फाइंड करने के लिए, जो डेंड्रोक्रोनोलॉजी कहलाता है। ठीक है, अब देखो हार्टवुड और सैपवुड क्या है। तो हार्टवुड और सैपवुड अभी आपको यहाँ पे समझ में आ रहा है। एक तो जो आपको डार्क कलर का दिख रहा है और जो लाइट कलर का दिख रहा है। ठीक है, कंटिन्यूअसली इस तरह से जब फॉर्म होते गया फॉर्म होते गया फॉर्म होते गया, तो इस तरह से दो टाइप के वुड फॉर्म हो रहे हैं। तो जब हार्ड डेड कलर का, डार्क ब्राउन कलर का, हाईली लिग्निफाइड नॉन फंक्शनल जो सेंट्रल पार्ट होता है सेकेंडरी जाइलम का, किसमें, ओल्ड ट्री में, वो कहलाता है हार्टवुड। डार्क कलर किसकी वजह से आया, डिपोजिशन ऑफ टेनिन, रेजिन्स, ऑयल, गम, एरोमेटिक सब्सटेंस, एसेंशियल ऑयल। और ये सब्सटेंस जो है उसको क्या बेटा, हार्ड कर रहे हैं, रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रहे हैं किसी भी टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिज्म और इंसेक्ट से रिलेटेड। सिर्फ इसका फंक्शन जो है बेटा, ये क्या कर रहा है, मैकेनिकल सपोर्ट दे रहा है। कौन सा वाला, ये वाला। तो हार्टवुड कैसे फॉर्म हुआ, कैसे फॉर्म हुआ बेटा हार्टवुड, ये हार्ड है, डेड है, डार्क ब्राउन कलर का है, हाईली लिग्निफाइड है, सेंटर पार्ट है सेकेंडरी स्टेम का, और ये ओल्ड ट्री में देखने को मिलेगा बेटा। डार्क कलर डिपोजिशन की वजह से यहाँ पे फॉर्म हुआ है, ये वाला। देखो वुड तो फॉर्म हो रहा है, रिंग्स तो यहाँ पे फॉर्म हो रही है, सेकेंडरी कॉर्टेक्स कंटिन्यूअसली फॉर्म हो रहा है, लेकिन कुछ टाइम के बाद अंदर का जो पोर्शन है वो क्या हुआ है, वो डेड हो गया है, एक्युमुलेट होने लगा है उसमें, मैकेनिकल सपोर्ट में ये प्रोवाइड कर रहा है। तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा हार्टवुड। सैपवुड क्या है बेटा, जब स्टेम कंटिन्यू, दो स्लाइड एक साथ आ गया। सैपवुड जो है ये पेरिफेरल रीजन होता है सेकेंडरी जाइलम का, जो लिविंग होता है और लाइट कलर का होता है। ये बेटा वाटर के कंडक्शन में इन्वॉल्व होता है, ये वाला जो पोर्शन है। ठीक है, इसके बाहर का ये पोर्शन अभी हम लोग समझेंगे क्या होता है। ठीक है, ये वाटर और मिनरल्स जो है ये कंडक्ट कर रहा है। अभी मुझे ये बताइए बेटा, हार्टवुड और सैपवुड, अर्ली वुड और लेट वुड, ये समझ में आया। ऑटम वुड क्या है, स्प्रिंग वुड क्या है, ये समझ में आया। हाँ बेटा नीनज, उसी से ही फॉर्म हुआ है ये, वो फिर एक्युमुलेट करने लगा है, देन एक लाइट कलर में और एक डार्क कलर में कन्वर्ट हो गया है। हाँ, पीपल के ट्री में सबसे ज्यादा एनुअल रिंग्स देखने को मिलेगी। क्लियर हो गया, ओके बेटा, वेरी गुड, सभी का क्लियर हो गया। हार्टवुड सैपवुड एनुअल रिंग से ही बना है बेटा।
देखिए सिंपल ये याद रखो, ये एक वेस्कुलर कैम्बियम था, इसने अपने एक्टिविटी को कंटिन्यू किया, जिसमें इस तरह से एक ब्रॉड और एक नैरो वेसल्स को फॉर्म किया, ब्रॉड वेसल्स और नैरो वेसल्स। ठीक है, क्या फॉर्म किया इसने, एक ब्रॉड और एक नैरो वेसल्स फॉर्म किया। कब, जब फेवरेबल और अनफेवरेबल सीजन आए थे तब। फेवरेबल सीजन था तो ज्यादा सेकेंडरी टिश्यू बनाया, और अनफेवरेबल सीजन था तो कम सेकेंडरी टिश्यू बनाया। तो इस तरह से इन दोनों को मिला के हम वन एनुअल रिंग्स कहेंगे। ठीक है, एक काम करता हूं, इसके मैं कुछ पॉइंट्स आप लोगों को नोट कर देता हूं, तो आपको चीजें अच्छे से आगे याद रहेगी। दो टाइप के सीजन हम देखेंगे, एक फेवरेबल सीजन है और दूसरा जो है वो क्या है, अनफेवरेबल सीजन है। ठीक है, क्या चीज, एक सीजन जो कि फेवरेबल आएगा और दूसरा सीजन जो कि अनफेवरेबल आएगा, तो दोनों में क्या हो रहा है वो आप याद रखो। ठीक है, सबसे पहले तो हम लोग देखेंगे क्या चीज, फेवरेबल सीजन। बेटा शॉर्टकट याद रहेगा ना आपको, समझना नहीं क्या है फेवरेबल सीजन। फेवरेबल सीजन मींस स्प्रिंग वुड फॉर्म हो रहा है। ठीक है, कब, फेवरेबल सीजन मींस कब की बात कर रहे हैं हम लोग, अर्ली समर। अर्ली समर की बात हो रही है। तो इसमें एक्टिविटी जो रहेगा किसका, एक्टिविटी जो रहेगा वेस्कुलर कैम्बियम का, ये क्या हुआ, इंक्रीज हो गया। वेस्कुलर कैम्बियम का इंक्रीज हो गया तो सेकेंडरी जाइलम जो है इसका फॉर्मेशन भी इंक्रीज हो गया, ज्यादा सेकेंडरी टिश्यू फॉर्म हो रहा है। इसके बाद अब यहां पे अनफेवरेबल सीजन आ रहा है। अनफेवरेबल सीजन जिसको हम क्या कहेंगे बेटा, ऑटम, या फिर हम इसे कहेंगे विंटर। अब आपको ये क्लियर होगा क्या है एक्चुअली ये। तो इस टाइम पे क्या हुआ, जो वेस्कुलर कैम्बियम का एक्टिविटी था ये क्या हुआ, डिक्रीज हुआ। वेस्कुलर कैम्बियम का एक्टिविटी डिक्रीज हुआ तो सेकेंडरी जाइलम जो है इसका फॉर्मेशन भी क्या हुआ, कम हो गया। समझे, तो इस तरह से कंप्लीट एक रिंग फॉर्म हो रही है जो वन एनुअल रिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है। दिस वेरिएशन फॉर्मेशन ऑफ एनुअल रिंग्स, इसको मैं आगे एरो देखिए नीचे पॉइंट नोट कर रहा हूं। दिस वेरिएशन फॉर्मेशन ऑफ वन एनुअल रिंग। अभी क्लियर हुआ बेटा, क्लियर हो गया। अब देखो क्या होता है, हाँ एनुअल रिंग में ही हार्टवुड और सैपवुड के फंक्शन होते हैं। देखिए अभी क्या होता है यहाँ पर, जैसे कि हम एक फेवरेबल सीजन की हम बात करते हैं। ठीक है, किसकी, एक हम फेवरेबल सीजन की हम बात करते हैं, तो एक फेवरेबल सीजन में वाटर का रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा है, क्योंकि एक्टिविटी अच्छी हो रही तो वाटर का रिक्वायरमेंट ज्यादा है। तो जो जाइलम एलिमेंट्स जो फॉर्म होगा, जैसे वेसल्स हो गया, ट्रैकिड्स हो गया, जाइलरी एलिमेंट मींस व्हाट, वेसल्स है, ट्रैकिड्स है। ठीक है, ये लॉन्ग बनेंगे, थिन रहता है, लाइट कलर का वुड बनाता है। लेकिन अनफेवरेबल में क्या होगा, एक्टिविटी कम होगा तो ये स्मॉल और नैरो ल्यूमेन रहती है, डार्क कलर का रहता है। ओके, आई होप आपको ये समझाऊंगा अभी
क्या है ये पिक्चर्स? हो गया क्लियर? चलो तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसके बाद देखिए बेटा, ये कंटिन्यूअसली ये जब प्रोसेस हो रही है, तो इस प्रोसेस के बाद फाइनली क्या चीज, कंटिन्यूअसली जब प्रोसेस हो रही है तो प्लांट अपने प्रोटेक्शंस के लिए, अब पहुंच रहे हैं हम लोग बेटा, बार्क क्या होता है, पेरिडर्म, फैलम, फैलोजन, ये हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसके लिए एक काम करते हैं, हम इसके पहले वाला एक जो पिक्चर्स है उसको लेके आते हैं यहाँ पर। ठीक है, कहीं तो भी मैंने आपको पढ़ाया था ना, कहाँ है वो? ये वाला जो डायग्राम है, ये भी हमें हेल्प करेगा आगे का जो टिश्यू है उसका जो फॉर्मेशन यहाँ पे करना है उसके लिए। सारा आया क्या? नहीं आया? अभी आ गया क्या? आ गया? ओके। लेट और अर्ली वुड रैली को नहीं समझा है? ठीक है बेटा, मैं रैली थोड़ी देर के बाद आपको लेट और अर्ली वुड क्या होता है वो क्लियर करवा दूंगा, थोड़ा सा वेट करो। ठीक है, लेट और अर्ली वुड जो है मैं क्लियर करवा दूंगा थोड़ी देर के बाद। तो अभी देखिए बेटा, यहाँ पर ये हम लोग समझेंगे। ये यहीं पर आ रहा है, एक मिनट, जगह जो है, एक मिनट में फिर से शेयर करता हूँ बेटा, या इसमें कुछ तो भी प्रॉब्लम आ रही है, भी क्या हुआ? रीस्टार्ट कर रहा हूँ एप्लीकेशन, जस्ट वेट करो।
आई थिंक बेटा जूम में कुछ तो भी ओके बेटा टेक्निकल प्रॉब्लम आ गया है कंप्यूटर में, कुछ तो भी स्टार्ट नहीं हो रहा है। ट्राई कर रहा हूँ, यदि हो जाता है अभी सारी चीजें ओके तो अभी कंटिन्यू करते हैं। ओके अदरवाइज ये वाला पोर्शन, इसमें कुछ पिक्चर्स कुछ एनिमेशंस जो है मुझे आप लोगों के साथ शेयर करना था, तो जल्दी में यदि हम करेंगे तो कुछ फायदा मिलेगा नहीं। ठीक है, इसलिए मैं ये चाहता हूँ कि प्रॉपर वे से सारी चीजें होना चाहिए। ओके तो ट्राई कर रहा हूँ, यदि सारी चीजें सही हो गया तो हम अभी कंटिन्यू करेंगे, अदरवाइज फिर अगेन इसको हम नेक्स्ट लेक्चर पे जो है डे आफ्टर टुमारो इवनिंग में क्लास लूंगा मैं आपका इस टॉपिक का, तो फिर सैटरडे को ना तो उस टाइम मैं आपको कंटिन्यू कराऊंगा। बेटा वॉइस में फोन से जो है अभी आया हूँ, कंप्यूटर मेरा स्टार्ट नहीं हुआ है, तो वॉइस का प्रॉब्लम तो रह ही जाएगा। ठीक है, मैं आपको सिर्फ इन्फॉर्म कर रहा हूँ क्या प्रॉब्लम हुआ है। कंप्यूटर स्टार्ट हो जाता है, सही से सारा काम करता है तो अभी कंटिन्यू करेंगे, अदरवाइज नेक्स्ट लेक्चर पे हम जाएंगे। ओके जूम का भी प्रॉब्लम है और ये व्हाइट बोर्ड का भी प्रॉब्लम है, दोनों के साथ प्रॉब्लम आ रही है। देखते बेटा, ये तो नेक्स्ट क्लास में देखो, अभी आज का लेक्चर हमारा कंप्लीट नहीं हुआ है, और कंप्लीट नहीं हुआ है आज का लेक्चर मींस ये समझ लो कि कंसेप्ट क्लियरिटी अभी आपको आया नहीं, तो ये नहीं सोचना कि चैप्टर हमारा हो गया है या आज का टॉपिक हो गया और हमें सारा समझ में आ गया, क्योंकि मैं जब तक सेटिस्फाइड नहीं होऊंगा तब तक कि आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा आज के टॉपिक को लेकर के। समझ रहे हो? तो आज के टॉपिक को लेकर के आपको सेटिस्फेक्शन तब मिलेगा जब ये एंटायर पोर्शन कंप्लीट होगा। अभी आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम आ सकता है अर्ली कोड और लेट कोड में, हार्ड कोड और टैब कोड में एक्चुअल क्या है। ठीक है, थोड़ा बहुत प्रॉब्लम रह सकता है क्योंकि अभी हर पार्ट को मैंने आप लोगों को सेटिस्फाइड नहीं करवाया हूँ, तो फिर जब तक वो कंप्लीट नहीं होगा तब तक आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा, और यदि आज हमारा सिस्टम प्रॉपर्ली वर्किंग नहीं होता है तो ये सेटिस्फेक्शन बेटा मैं आप लोगों को डे आफ्टर टुमारो को ही जो है सेटिस्फाइड करवा पाऊंगा। समझ गए? ओके बेटा, क्लास लीव करते हैं बिकॉज प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पा रही है। नेक्स्ट लेक्चर में यही वाला पार्ट रिवाइज करेंगे हम लोग एक बार, और रिवाइज के साथ ही साथ क्या चीज, इसी पोर्शन को हम लोग आगे कंटिन्यू भी करेंगे। छोटे छोटे कुछ कुछ पार्ट्स रह गए हैं, वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में ही देखते हैं। फिर आज वैसे चैप्टर फिनिश हो जाता था बट नहीं हो पाएगा। ठीक है बेटा, नेक्स्ट इसमें एनिमेशंस, पिक्चर्स, ड्राइंग और स्लाइड, कंप्लीट एनसीईआरटी, ये सारी चीजें होगी, तो मिस नहीं करना नेक्स्ट लेक्चर। और फाइनली ये चैप्टर हम नेक्स्ट लेक्चर में फिनिश करेंगे, और पॉसिबल हुआ तो नेक्स्ट चैप्टर जो है हमारा एनाटॉमी ऑफ कॉकरोच वाला, तो उसमें जो एनिमल टिश्यू वाला जो पोर्शन है इंट्रोडक्टरी पार्ट, वो भी हम लोग ये देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, पॉसिबल हुआ तो। ठीक है, चलो तो कल मॉर्निंग में मिलते हैं बेटा रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स के साथ। ओके चलो बाय बाय, आज एक पार्ट हो गया है, कल आगे कंटिन्यू रहेगा। ओके बेटा बाय, टेक केयर, गुड नाइट। हाँ बेटा, आर्यन वर्ल्ड का लार्जेस्ट ट्री सिकोया में बहुत ज्यादा एनुअल रिंग्स देखने को मिलेगी।